हाय एवरीवन, वेलकम टू ईशू एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के बारे में बात करेंगे। कक्षा 9-10 अर्थात हाई स्कूल में हम लोगों ने बोरबरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास किया, परंतु इंटर में बोरबरी का नियम उपयोग में नहीं लाया जाता है। इंटर में अफबाउ प्रिंसिपल यूज में लाया जाता है। अफबाउ प्रिंसिपल दोस्तों, अफबाउ का नाम देख के आप लोगों के मस्तिष्क में ये ख्याल आता होगा कि अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम है। तो दोस्तों, ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है बिल्ड अप, मतलब इलेक्ट्रॉन को उनके उप कक्षा में भरना बिल्डअप कहलाता है। तो अफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं है। आप लोग अफबाउ प्रिंसिपल को बिल्डअप के रूप में जानिएगा, ठीक है। तो एक एक करके कहानी को समझते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जाना परमाणु क्या होता है। एक परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहा जाता था। क्या कहा गया दोस्तों? एटम। ये जो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उस एटम के नाभिक में भरे गए। कहाँ भरे गए दोस्तों? नाभिक में, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। और इस प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियन कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस न्यूक्लियस अर्थात नाभिक के चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती थी। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता था। ये बोरबरी के नियम के अनुसार होता था। अब दोस्तों, अफबाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि ये जो कक्षाएं, जिनको इंग्लिश में सेल कहा गया, इन कक्षाओं में कुछ सब सेल्स होती हैं। इन सब सेल्स को ऑर्बिटल कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल को हिंदी में कक्षक कहा गया है। कक्षक, जिस प्रकार किसी भी देश का एक राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार कक्षाएं होती है। कक्षाओं के अंदर उप कक्षाएं होती हैं। ऑर्बिटल की परिभाषा इस प्रकार दी गई, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता जहां सबसे अधिक हुई वो कक्षक कहलाए। यानी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जहां पे अधिकतम हुई उसको एक कक्षक नाम दे दिया गया। इंग्लिश में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल is defined as the probability of finding of electron। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसको कक्षक कहा गया। ये कक्षाओं के अंदर पाए गए। हाई स्कूल में दोस्तों हम लोगों ने जाना, किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में कुछ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिनको हमने KLMN से निरूपित किया था। याद है दोस्तों? KLMN। पहली कक्षा को के नाम दिया गया था, दूसरी को यल, तीसरी को यम और चौथी को यन। अब इन कक्षाओं में कुछ उप कक्षाएं होंगी। तो हम आपको दोस्तों बता देते हैं उप कक्षाओं की संख्या। पहली कक्षा में एक उप कक्षा होती है, दूसरी कक्षा में 2 उप कक्षा होती है, तीसरी में 3 उप कक्षा होती है तथा चौथी में 4 उप कक्षा होती है।
इन अब कुछ उप कक्षाओं के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्या हैं, कैसे हैं। के एल एम एन, अर्थात ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पहली कक्षा में एक उप कक्षा है और उस उप कक्षा का नाम यश रखा गया। दूसरी में दो उप कक्षा है, यश और पी। तीसरी में तीन उप कक्षा जिसका नाम है यश पी डी, तथा चौथी कक्षा में चार उप कक्षा है, यश पी डी और एफ। इस प्रकार विभिन्न कक्षाओं में ये निम्नलिखित उप कक्षाएं पाई जाती हैं। इन उप कक्षाओं को ऑर्बिटल्स कहा गया। ये आपके सेल्स हो गए और ये सब सेल उप कक्षा, और इस सब सेल को क्या कहा गया, ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम संभावना हो, अधिक से अधिक संभावना हो। अब हम दोस्तों यस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। हम आपको दोस्तों यहीं पे एक चीज बता दे रहे हैं, ये जो यस पी डी एफ है, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यस की 0, पी की 1, डी की 2 और एफ की 3। ये आप नोट कर लीजिए, इसका यूज आपको बार बार मिलेगा। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये किसी भी परमाणु के कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने दी गई है, ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एस पी डी ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे। ये क्या होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है, एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं यस ऑर्बिटल। ये जो यस ऑर्बिटल होता है, ये स्फेरिकल होता है। कैसा है दोस्तों, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलाकार। इसको नॉन डायरेक्शनल कहा गया, मतलब अदिशीय, इसकी कोई दिशा नहीं, अदिशीय। ये जो यस ऑर्बिटल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है तथा स्फेरिकल होता है। यस ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिट होता है। ऑर्बिटल में भी ऑर्बिट होते हैं, जैसे यस ऑर्बिट में एक ऑर्बिट होता है, और एक ऑर्बिट की जो गुण होता है, एक ऑर्बिट के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यदि आपको एक ऑर्बिट दिख जाए तो उसमें आप एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। एक ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर समाहित करने की होती है। और इस प्रकार हमने आपको दोस्तों बताया कि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल अर्थात गोलाकार होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, और इसमें केवल एक ऑर्बिट होते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल,
ये जो पी ऑर्बिटल होता है दोस्तों, ये डिम्बल शेप्ड होता है। कैसा होता है? डम्बल शेप्ड, अर्थात डमरू के आकार का। आप लोग शंकर भगवान का डमरू देखे हैं ना, ऐसे ऐसे बजता है। ठीक उसी प्रकार ये पी ऑर्बिटल डमरू के आकार का होता है। अब चूंकि इसमें ये धागे नहीं लगे हुए हैं, परंतु कुछ ऐसा ही पी ऑर्बिटल होता है। अब थोड़ा सा हम लोग अब देखिए, पी ऑर्बिटल जो है ये डायरेक्शनल है। ये ऑर्बिटल कैसा हो गया था दोस्तों? डायरेक्शनल हो गया। यानी पी ऑर्बिटल में दिशा होती है, ये दिशीय होता है, इसमें दिशा होती है। अभी आप लोगों को ये दिशा क्या होती है कि नहीं होती है, ये सब नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, आगे आपको इस सब का बहुत उपयोग मिलेगा। दोस्तों आप लोगों ने 3D का नाम सुना होगा। 3 मतलब 3, D फॉर डायमेंशन मतलब दिशा। 3D 3 डायमेंशन, 3 दिशा। गणित में आप लोगों ने एक्स वाई अक्ष का नाम सुना है, एक्स वाई एक्सिस। ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, वाई एक्सिस। इस प्रकार ये है ना पेन, एक को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, दूसरे को वाई एक्सिस मान लीजिए, चाहे जो, इसको आप चाहे जैसे करिए, ये रख दीजिए। इन सब के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना दोस्तों? ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये आपका 2D है, 2 डायमेंशन, 2 दिशा, द्विदिशात्मक। ये क्या है? आपके 2D है। एक दिशा एक्स एक्सिस हो गई, दूसरी दिशा वाई एक्सिस हो गई। 2D 2 डायमेंशन। 3D क्या है? इसी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यदि कोई मान लीजिए हमारा ये पेन है आर पार, इस व्हाइट बोर्ड के आर पार, तो ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इस प्रकार एक हम आपको आभासी रेखा खींच के बता रहे हैं। ये आपका जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है दोस्तों? जेड एक्सिस। इसको आप ऐसे समझिए, ये है ना एक्स और वाई एक्सिस, इस पे ये जेड एक्सिस हो गया। ये देखिए, सबके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री, इसके बीच का भी एंगल, इसके बीच का भी एंगल, इसके बीच का भी एंगल, सभी एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। और यही एक्स वाई और जेड एक्सिस है। क्या है दोस्तों? एक्स वाई और जेड एक्सिस। अभी इन्हीं एक्सिसों पे हम लोग इस डिम्बल को रखेंगे और जानेंगे। तो ये आपका एक्स वाई और जेड, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हो गए। मान लीजिए हमने एक्स वाई एंड जेड, ये 3 एक्सिस हो गए। हम यहाँ से दोस्तों एक्स एक्सिस ले रहे हैं। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। इस पे यदि हम डिम्बल को रखना चाहें तो इस प्रकार रखेंगे। एक्स एक्सिस, इस पे पी ऑर्बिटल जो कि डिम्बल शेप का था, उसको हम इस प्रकार रखें, तो ये हमारा जो हो गया पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। कौन सा ऑर्बिटल? पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग
वाई एक्सिस लेंगे। कौन सा एक्सिस दोस्तों? वाई एक्सिस। और इस पे यदि हम डिम्बल को रखना चाहें तो वो इस प्रकार रखेंगे। और ये जो आपका ऑर्बिटल आपके सामने बन के तैयार हुआ, इसको पी वाई ऑर्बिटल कहते हैं। एक तीसरा है जेड एक्सिस। इसको दोस्तों हम ऐसे कर ले रहे हैं, और इस पे जो यदि हमको रखना होगा तो वो इस प्रकार रखा जाएगा। और ये आपका जेड एक्सिस है, और ये जो ऑर्बिटल है ये पी जेड ऑर्बिटल कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों को एक साथ हम इसमें इस प्रकार लिखेंगे। ये आपका पी जेड हो गया, ये आपका पी वाई हो गया, और ये आपका पी एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तीनों को इस प्रकार दिखाया जाता है। अर्थात ये जो पी ऑर्बिटल है इसमें 3 ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और एक बार अपने से भी ट्राई करिए इसको ड्रॉ करने का। ये बार बार आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये जो पी ऑर्बिटल है इसको हमने बताया इसमें 3 ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया कि एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिट में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पी ऑर्बिटल है जिसमें 3 ऑर्बिट है, तो इसमें मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का तरीका होता है। पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, दूसरे की बार एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। ये जो सिंबल है ये क्लॉकवाइज का है, मतलब इसकी जो घुंडी है ये ऊपर की तरफ है, ये क्लॉकवाइज। और ये जो नीचे की तरफ बनाया गया है इस प्रकार, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस प्रकार पी ऑर्बिटल के टोटल 3 कक्षक या 3 ऑर्बिट हम आपको बना के दिखा दिए हैं। और पी ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। अब हम लोग दोस्तों डी ऑर्बिटल को देखेंगे, उसकी संरचना कैसी होती है तथा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो इस 3D एक्सिस पे किस प्रकार अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं या निरूपित करते हैं। तो दोस्तों ये रहा डी ऑर्बिटल। अभी अभी हमने दोस्तों आपको बताया जो पी ऑर्बिटल होता है वो डिम्बल शेप्ड होता है, डमरू के आकार का होता है। ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये डबल डिम्बल शेप्ड होता है, यानी इसमें 2 डमरू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इस प्रकार। ये डबल डम्बल शेप्ड होता है। ये डबल डम्बल शेप्ड होता है। द्विडिम्बल क्या होता है दोस्तों? द्विडिम्बल। ये भी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है दोस्तों? डायरेक्शनल होता है तथा इसको हिंदी में दिशीय कहते हैं। इसमें दिशा होती है। आइए अब इस डी ऑर्बिटल को हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस पे रख के देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए
या वाई एक्सिस मान लीजिए, जनरली वाई एक्सिस ही माना जाता है। ये आपका यक्स एक्सिस हो गया, यानी यक्स अक्ष, और ये तीसरा जेड एक्सिस। यदि इस बी डम्बल को हम लोग उठा के एज सच इसी पे रखें तो जो संरचना प्राप्त होगी वो डी ऑर्बिटल की संरचना होगी और उसको उस हिसाब से नाम दिया जाएगा। तो अभी दोस्तों हम इसको इस तरफ लेते हैं, केवल दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, दूसरा वाई एक्सिस लेते हैं। यदि इस डी ऑर्बिटल को उठा के हम इस प्रकार रखें कि इसका जो एक छोर है वो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो तीसरा यहाँ पे आएगा और चौथा यहाँ पे आएगा। इस प्रकार जो ऑर्बिटल बना, ये इस ऑर्बिटल का नाम डी एक्स वाई क्या होगा दोस्तों? डी एक्स वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि एक चीज हम आपको बताए थे, आप फिर से देख लीजिए। ये क्या है दोस्तों? 2D है। इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। ये 2D है, एक्स और वाई एक्सिस। यदि इसमें एक और एक्सिस जेड एक्सिस ऐड कर दिया जाए तो ये 3D हो जाएगा, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों में कोई भी भेद नहीं। आप किसी को भी कोई एक्सिस मान सकते हैं, इसको भी एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी कोई भी एक्सिस मान सकते हैं। इस तीनों में समानता है, कोई अंतर नहीं है। सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं। सबके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अर्थात हम ये जो एक्स वाई एक्सिस लिए हैं, इसको हम दोबारा लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और इसको हम जेड एक्सिस मान ले रहे हैं। अब एक्स एक्सिस आपके सामने हो गया। यहाँ पे जो जेड एक्सिस था वो ऐसे था, अब हमारा वाई एक्सिस ऐसे हो गया। अब हम इसमें इस ऑर्बिटल को सेट करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो बना वो ये, इसका नाम हो जाएगा डी जेड एक्स। क्या होगा दोस्तों? डी जेड एक्स। आगे इसी प्रकार एक संरचना हम और बनाते हैं, जो इस प्रकार होगा कि एक बार हमने एक्स वाई को लिया, दोबारा एक्स जेड को लिया, अब हम लोग वाई और जेड को ले लेंगे, जेड और वाई को ले लेंगे। अब हमारा जो एक्स एक्सिस होगा वो कैसे हो जाएगा दोस्तों? इस प्रकार हो जाएगा एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर। और पुनः हम इस ऑर्बिटल को इसमें फिलअप करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा वो इस प्रकार होगा, और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों डी वाई जेड। ये तो एक तरीका हो गया इन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऑर्बिटल को निरूपित करने का। डी ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिट होते हैं, जिसमें से 3 को हमने आपको अभी अभी दिखाया। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जा रहे हैं। आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बचे 2 ऑर्बिटल, अभी हम आपको ड्रा करके दिखाएंगे। उसके पहले हम इन 2 ऑर्बिटल को यहाँ से हटाएंगे। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। अभी तक हम लोगों ने क्या किया दोस्तों कि ये जो मान लीजिए डी एक्स वाई हो गया, या हाँ, तो इन ऑर्बिटल को हम एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रखा। क्या किया दोस्तों? हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रखा।
अब हम इसको क्या करेंगे, अलोंग द एक्सिस रखेंगे, एक्सिस पे ही रखेंगे इस प्रकार। देख रहे हैं डी एक्स वाई में हमने क्या किया, एक्सिस के बीच में रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस पे ही इन ऑर्बिटल को रखेंगे, दोनों में अंतर हो रहा है, और इसका नाम दिया जाएगा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर तक ये ऑर्बिटल की संरचना है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जेड एक्सिस सामने है, उसी प्रकार अब हम लोग जेड एक्सिस को ब्लैक बोर्ड के सामने लेंगे, और एक बार आप एक्स एक्सिस को यहाँ पे ऐड करिए, तो ये आपका जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और एक्स एक्सिस आपका इस प्रकार है, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, जेड और एक्स को लेंगे, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर कर देंगे, जैसे हमने आपको बताया ना कि ये स्ट्रक्चर, आप किसी को भी किधर भी कर दीजिए, सब इक्वल है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स और वाई लिया, जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर कर दिया, यहाँ पे जेड और वाई को लिया, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर कर दिया, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपने जेड एक्सिस को ले लिया था, और यहाँ पे वाई एक्सिस को ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल को अलोंग द एक्सिस फिलअप करेंगे, तो ये जेड और वाई, तो इसका नाम हो जाएगा डी जेड स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और इसका नाम हो जाएगा डी जेड और एक्स, अर्थात डी जेड स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर पिछले में आपने 3 बनाया था और यहाँ भी 3 हो गया, तो टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए, आपने 5 ही बताया था। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो 2 ऑर्बिटल है एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में मिलके एक कंबाइंड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसको नाम दिया गया डी जेड स्क्वायर। वो इस प्रकार कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जेड ऑर्बिटल पे और वाई ऑर्बिटल पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स ऑर्बिटल और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे है। तो देखिए इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है इन कंपैरिजन टू एक्स और वाई के। एक्स वाई का तो एक ही बार होगा, बट जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी, दोनों में जेड होने के कारण जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और इस प्रकार ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। और डी जेड ऑर्बिटल का जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है, जेड एक्सिस, और इसको आप एक्स वाई कुछ भी कहीं भी ले लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो जो आपका डी जेड स्क्वायर होगा वो जेड ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और इस ऑर्बिटल का नाम डी जेड स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डी जेड स्क्वायर बनता है। तो एक हुआ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर डी जेड स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रकार बने हमारे टोटल 5 डी ऑर्बिटल बन के तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इनको कंबाइंडली लिख के दिखा दे रहे हैं। अभी तो हमने किस प्रकार बनाया वो दिखाया। चलिए
ये आपका डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड तथा ये डी जेड एक्स। ये आपका हो गया सही। एक्स और वाई एक्सिस along द एक्सिस और ये भी along द एक्सिस, इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक पांचवा ऑर्बिटल है जिसका ये जेड स्क्वायर हो गया, ये एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। तो इस ऑर्बिटल की जो संरचना होगी वो इस प्रकार होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये होगी, और इसका जो नाम होगा डी जेड स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये रहा डी ऑर्बिटल की कहानी, और ये ऑर्बिटल आपको बार बार ड्रा करने पड़ेंगे यदि आपको रसायन विज्ञान में दक्ष होना है। तो डी ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिट हुए? 5। क्या नाम था उनका? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। एफ ऑर्बिटल की कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि एफ ऑर्बिटल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रखता है, उसको ड्रा करना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, इसमें आप कितने ऑर्बिट पाए जाते हैं वो जान लीजिए कि 7, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है ये जान लीजिए। तो इसमें टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। कितने ऑर्बिट दोस्तों? 7 ऑर्बिट। और 7 ऑर्बिट में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, और जब एक बार आप कंप्लीटली हाफ फील्ड भर देंगे उसके पश्चात आप एंटी क्लॉकवाइज फुल फील्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसपीडीएफ ऑर्बिटल की कहानी। एक बार फिर हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। एस पी डी और एफ। एस ऑर्बिटल की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है। इसमें 1 ऑर्बिट होते हैं, इसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिट होते हैं, और इसमें टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। इसको एस ऑर्बिट कहा गया, इसको पी एक्स पी वाई पी जेड, ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनका नाम है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं। अब हम दोस्तों आपको अफबाउ प्रिंसिपल की एक बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला डिराइव करके दिखाएंगे, जो कि आपको पूरी केमिस्ट्री में काफ़ी मदद करेगा। अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी परमाणु की कक्षा में उप कक्षाएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन को इन उप कक्षाओं के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया जाता है।
उप ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरना इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार कहा गया। वो इस प्रकार है 1s। जैसे एक पहली कक्षा में केवल एक उप कक्षा होती है जिसको s ऑर्बिट कहा गया, तो पहली कक्षा में हमने केवल एक उप कक्षा बनाई। दूसरी कक्षा में दो उप कक्षा s और p। तीसरी कक्षा में तीन उप कक्षा 3s 3p और 3d। चौथी में चार उप कक्षा 4s 4p और 4d 4f। पांचवी में चार ही उप कक्षा हुई 5d एंड 5f। इसी प्रकार 6 में और 7 में, इस तरह से कई कक्षाएं हैं, पर आप लोगों का इतने में ही काम सिमट जाएगा। तो दोस्तों आइए एक बार हम लोग ड्रा करते हैं। इसको ड्रा करने का तरीका, यहाँ पे हम फिंगर रखेंगे और इसकी तरफ मूव करेंगे, जाते वक्त छोड़ देंगे, आते वक्त उठा लेंगे, इस प्रकार। और इस प्रकार आपका उप ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मिला 1s। 1s को मार्क करेंगे और हम लोग लिखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए यहीं पे लिखते हैं 1s। आगे बढ़िए, क्या मिला 2s। 2s के बाद 2p, चलिए 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p और 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s और 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p और 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f और 5f के बाद 6d। और इस प्रकार आगे उप ऊर्जा स्तर बढ़ते जाते हैं। अब इसको हम दोस्तों क्लीन कर दे रहे हैं। आप एक बार अपने से भी दोबारा ट्राई करिएगा, इसको बनाइएगा। और इसका मेन मोटो यही होता है कि हम इस उप ऊर्जा स्तर का सीक्वेंस ज्ञात कर सकें। अभी हम आपको दिखाएंगे ये सीक्वेंस निकालना कितना जरूरी है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। चलिए यहीं पे होल्ड कर देते हैं, आगे आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने क्लास हाई स्कूल में बोरबरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में फिलअप कर रहे थे, वहाँ पे एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कर रहे थे। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आप लोग दोस्तों देख रहे हैं फिर 3D आ गया। अर्थात ये जो कक्षाएं हैं उनका ओवरलैपिंग हो गई। वो ओवरलैपिंग क्यों हुई? उप ऊर्जा स्तर के एनर्जी के कारण। अब हम आपको एनर्जी भी यहाँ पे काउंट करके दिखा दे रहे हैं। जैसा कि हमने
वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, एस पी डी और एफ की वैल्यू, एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 3। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। 1 एस की वैल्यू 0, 1 और 0 मिलके 0, 2 एस की वैल्यू 2 की वैल्यू 0, सॉरी 1 और एस की वैल्यू 0 होगी तो 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, टी की वैल्यू 1 यहाँ से लिया गया। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, सॉरी 1, टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे, 4 हो जाएगा। 4 यस, 4 प्लस 0 4, और 3 प्लस डी की वैल्यू 2, तो 3 और 2 5। यहीं पे आप लोग दोस्तों देख लीजिए कि 1 2 3 3 4 4 5 ये उप ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है, और उप ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अनुसार कहलाता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 4s को क्यों डी के पहले फिलअप किया गया, क्योंकि इसकी एनर्जी 3d से कम है, इसीलिए 4s ऑर्बिटल को 3d ऑर्बिटल से पहले भरा जाता है, 3d ऑर्बिटल को 4s ऑर्बिटल के बाद भरा जाता है। वही यहाँ पर भी होता है। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इज सॉरी 0 इज इक्वल टू 5, एंड 4 प्लस डी इज इक्वल टू 4 प्लस डी की वैल्यू 2, 5 2 सॉरी 4 2 6। यहाँ पे देखिए 5s और 4d, 4d को तो अंदर होना चाहिए, 5s को तो बाहर होना चाहिए, लेकिन वो क्या रहा है 4d बाहर चला गया, 5s अंदर आ गया। यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 5s की एनर्जी 5 है, 4d की एनर्जी 6 है, जो कि 5s से अधिक है, इसीलिए 4d ऑर्बिटल को 5s के बाद भरा जाता है। तो इस प्रकार आप आगे देख लीजिएगा। और इन उप ऊर्जा स्तर को आप हो सके तो याद कर लीजिएगा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। और एक चीज, s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन की है, p की 6 इलेक्ट्रॉन, d की 10 इलेक्ट्रॉन और f की 14 इलेक्ट्रॉन। ये आप याद कर लीजिएगा, ये दो चीज़ें। और जब इनकी कैपेसिटी इतनी है तो हम लोग एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस एस में भी 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6 और एस में 2, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे। ये जो ऊपर लिखा गया है 2 2 6 2 6 2 10 6 2, ये सब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इन इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिटल्स में इनके उप ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाएगा, और यही अफबाउ का प्रिंसिपल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी परमाणुओं का एक एक करके करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।